कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स एकेडमी। दोस्तों, आज से डे 11 से हम पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर हम काम करने वाले हैं, जहां पर हम लाइव प्रोजेक्ट्स भी हम कवर करेंगे। लास्ट के अगर आपने 10 वीडियोस नहीं देखे, 10 वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पर, उस पर हमने बेसिक इंस्टॉलेशन से लेकर डैश फंक्शंस और चार्ट्स भी मैंने आपको सिखाए डे 10 तक। ओके, आज से हम प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, जहां पर मल्टीपल लाइव प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे, जहां पर मल्टीपल केपीआई पर हम काम करने वाले हैं और मेजर्स और डैश फंक्शन यूज कर हम एक रिपोर्ट भी क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इंस्टाग्राम ट्रेंड एनालिसिस, इसका हम डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे, जहां पर हम मल्टीपल डेटा सेट्स पर हम काम करने वाले हैं, जहां पर हम 10 प्लस केपीआई मतलब इंस्टाग्राम का जो डेटा है, इंस्टाग्राम का डेटा थ्रू हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और उस पर जितने भी लाइक्स है, फॉलोअर्स है, वो एक कार्ड थ्रू हम शो करने वाले हैं, वो हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम पाई चार्ट, डोनट चार्ट भी हम यूज करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं पाइथन का भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। पाइथन का जो कोर्स है वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। और आज से हम प्रोजेक्ट्स पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। ओके, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम पावर बीआई का प्रोजेक्ट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो है इंस्टाग्राम रीच एनालिसिस डैशबोर्ड। इस पर हम सिर्फ एक डैशबोर्ड क्रिएट नहीं करने वाले, इस पर मैं आपको स्टेप वाइज सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि डेटा सेट को इंपोर्ट कर हम ये डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको अभी एनालिसिस बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कैसा होगा। ओके, इस पर हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो है इंस्टाग्राम रीच एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, इस पर जो है हमने मल्टीपल केपीआई यूज किए। ओके, अब ये जो कार्ड से देखिए, ये केपीआई हमने यूज किए। यहाँ पर पहला जो है वो सम ऑफ फॉलोज, मतलब जो अकाउंट है, ओके, इंस्टाग्राम का जिस पर्सन का वो अकाउंट है उसमें सम ऑफ फॉलोज कितने हैं, ओके, उसका हमें इनसाइट्स अगर निकालना है, उसके लिए हमने ये कार्ड यूज किया है। ओके, सम ऑफ फॉलोज का। ओके, वहां पर हमने जो डेटा सेट है, तो यहाँ पर देखिए डेटा सेट में आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए डेटा सेट, हम्म, ओके, ओके, यहाँ पर डेटा सेट देखिए आप। पहला जो टेबल है वो आपका, जो हमारा जो टेबल है वो इंस्टाग्राम का जो डेटा सेट है। ओके, इस पर जो पहला कॉलम है वो कैप्शन का है। ओके, कमेंट्स का है, सेकंड, थर्ड डेट्स का है, फोर्थ जो है फॉलोज का है। ओके, फिफ्थ है फ्रॉम एक्सप्लोर। ओके, सिक्स्थ है फ्रॉम हैशटैग, जो हैशटैग कैप्शंस यूज होते हैं। ओके, आपने देखा होगा किसी पोस्ट पर, तो वो हैशटैग वो भी डेटा कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, फ्रॉम होम, फ्रॉम अदर्स, हैशटैग्स, इंप्रेशन। अब यहाँ पर जो है वो पोस्ट को कितने इंप्रेशंस आए, वो पर्टिकुलर पोस्ट को, वो भी हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं हमारे डैशबोर्ड पर। ओके, लाइक्स कितने आए पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर हमने लाइक्स का भी हमने यहाँ पर चार्ट क्रिएट किया है। देखिए टोटल लाइक्स, ओके, 19,000। सम ऑफ इंप्रेशन भी हमने यहाँ पर कार्ड यूज किया है। ओके, स्टेप वाइज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है। ओके, डेटा सेट, ये सिर्फ मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, ताकि हम कॉलम्स को समझ सके कि कैसे प्रोफाइल व्यूज, मतलब कितने लोगों ने प्रोफाइल व्यूज किया है। ओके, इस कॉलम थ्रू। ओके, यहाँ पर देखिए सम ऑफ प्रोफाइल व्यूज, ओके, 5,765। ओके, सेव जे कितने जो पोस्ट है पर्टिकुलर वो सेव कितने लोगों ने किए। ओके, देखिए सम ऑफ सेव्स वो भी हमने यहाँ पर कार्ड यूज कर ये किया है। शेयर्स कितने किए और टोटल लाइक्स। अब यहाँ पर आप देखिए जो टोटल लाइक्स है, इस पर हमने मेजर्स क्रिएट किया। अब मेजर क्या होता है वो भी मैंने आपको पहले, जो हमारे जो 10 जितने भी हमारे लास्ट के सेशन है उस पर मैंने आपको बताया था। मेजर क्या होता है, मेजर एक सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू होता है।
जहां पर हम इम्प्लिसिट मेजर या एक्सप्लिसिट, अब ये जो मेजर हमने क्रिएट किया है वो फॉर्मूला यूज कर कर हमने क्रिएट किया है। ओके, ये भी हम क्रिएट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है। तो लास्ट तक इस पूरे प्रोजेक्ट पर आप लास्ट तक ये प्रोजेक्ट को आप सीखिए। कुछ भी अगर आपको सिंगल भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं कि कैसे यूज करना है। ओके, चलिए हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। ओके, आप पहले तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को ओपन कीजिए। उस ओपन करने के बाद आप ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। ओके, ब्लैंक रिपोर्ट के बाद क्लिक करने के बाद आपको उस डेटा सेट को आपको इंपोर्ट करना है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट भी आपको दिया है। ओके, इंस्टाग्राम का जो डेटा सेट है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको दूसरी भी कोई डेटा सेट अगर आपको यूज करना है तो कैगल नाम की वेबसाइट है जहां पर मल्टीपल डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, वहां पर आप डेटा सेट को डाउनलोड करके आप सीख सकते हो। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है डेटा सेट की, आप भी उस डेटा सेट को डाउनलोड कीजिए। ओके, तो इंस्टाग्राम का जो डेटा है वो इंपोर्ट करने के लिए हमें गेट डेटा पर क्लिक करना होगा। ओके, अब जब डेटा है वो मेरा जो डेटा है इंस्टाग्राम का हमारा, वो मैं गेट डेटा पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो इस डेटा को हमने हमारे एक्सेल के डेटा को हमारे हमारे पीसी पे से डाउनलोड, जहां पर हमने डेटा सेट किया था इंस्टाग्राम का, वो हमने इंपोर्ट किया है बाय यूजिंग गेट डेटा। अब इस डेटा को आप प्रॉपरली हम एनालिसिस करेंगे, इस पर वैल्यूज कितने क्लीन है कितने अनक्लीन है वो सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो कॉलम्स है, पहले तो आप कॉलम्स देखिए कौन से कॉलम्स है। इंप्रेशन है, फ्रॉम होम है, फ्रॉम हैशटैग है, फ्रॉम एक्सप्लोर, फ्रॉम अदर्स, सेव्स, ओके, कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स, प्रोफाइल विजिट्स, नंबर ऑफ पीपल, जितने लोगों ने प्रोफाइल पर विजिट किया है उसका भी कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है, डेट्स का भी कॉलम दिया है, और फॉलोज, कितने लोगों ने फॉलोज किया है उस पर्टिकुलर अकाउंट को, उसका भी कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अब कैप्शन भी है यहाँ पर। ओके, और हैशटैग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट के नीचे मल्टीपल हैशटैग्स यूज होते हैं, वो हैशटैग का भी कॉलम्स यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है। ओके, अब इस डेटा पर देखिए, हम प्रॉपरली डेटा को देखते हैं कि इस पर कितने वैल्यूज क्लीन है कितने वैल्यूज अनक्लीन है। ओके, तो यहां पर देखिए जो डेटा है, ओके, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इस डेटा को पहले। ओके, तो इस डेटा को हमने पावर क्यूरी पर इंपोर्ट कर दिया है। ओके, मतलब जहां पर हमें थ्री ऑप्शंस प्रोवाइड हो रहे थे, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल, हमने ट्रांसफॉर्म डेटा, जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा यूज करते तो हम पावर क्यूरी पर रिडायरेक्ट होते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए जो डेटा है वो हमने कहां पर इंपोर्ट किया है, पावर क्यूरी पर। अब पावर क्यूरी पर डेटा क्यों इंपोर्ट किया है, जब हमने डेटा पर क्लीनिंग करनी होती है। ओके, अगर हमें डेटा टाइप चेंज करना है या नल वैल्यूज हमें क्लीन करने हैं, ओके, रिप्लेस करने कोई वैल्यू, डेटा टाइप चेंज करना है या मर्ज करना है कोई कॉलम, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा हम पावर क्यूरी पर यूज करते हैं। अगर हमें कॉलम भी ऐड करना है तो भी हम पावर क्यूरी का यूज करते हैं। ओके, तो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं, आप इस डेटा पर देखिए कि यहाँ पर कितने वैल्यूज क्लीन है। अब ये जो डेटा है वो पूरा डेटा क्लीन है। ओके, पहले तो हम इसके डेटा टाइप चेक करते हैं। तो जो पहला डेटा टाइप है, देखिए पहला जो कॉलम कौन सा है, कौन सा कॉलम है वो, इंप्रेशन का। ओके, इसका जो डेटा टाइप है वो देखिए नंबर का है। ओके, फ्रॉम होम का भी नंबर, ये करेक्ट है, हैशटैग का, ओके, फ्रॉम एक्सप्लोर, सेव्स का भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है, कमेंट्स का है, शेयर्स का भी न्यूमेरिक है, लाइक्स का भी न्यूमेरिक है, प्रोफाइल्स का भी न्यूमेरिक डेटा है। ओके, अब डेट्स का भी यहाँ पर देखिए, डेट्स का भी जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम का ही है। ओके, फॉलोज का है, कैप्शन का है और हैशटैग का है। ओके, तो ये जो डेटा है पूरी तरह से डेटा क्लीन है। ओके, अब हमें चेक करना है कि इस डेटा पर, देखिए इस डेटा पर क्लीन है या अनक्लीन है, अगर वो चेक करना है विदाउट चेक करने के बाद, यहाँ पर अगर आपको पूरा चेक करना है, ओके, मतलब इस पर कितने परसेंटेज वैल्यू अनक्लीन है, तो आपको क्या करना है, व्यू पर डायरेक्टली व्यू पर आना है। ओके, व्यू टैब पर, और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड होता है कॉलम क्वालिटी का। ओके, कॉलम क्वालिटी मीन्स
देखिए कॉलम क्वालिटी, ओके, यहाँ पर कॉलम क्वालिटी मतलब डेटा कितना एक्यूरेट है, वैलिड डेटा है, इस पर कोई नल वैल्यूज नहीं है या मेसी डेटा नहीं है, तो वो अगर चेक करने के लिए हम कॉलम क्वालिटी ये ऑप्शन हम पहले से ही ऑन रखते हैं, ओके। तो देखिए मैंने ये अनचेक कर दिया, तो यहाँ पर मुझे दिखेगा नहीं कि ये कितना डेटा वैलिड है कितना इनवैलिड है डेटा। तो यहाँ पर मैंने कॉलम क्वालिटी को ऑन रखा है, तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर लिखा है ये डेटा जो है वो वैलिड है, यहाँ पर कोई भी एरर या एम्प्टी डेटा नहीं है, ओके। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस पर कितने डिस्टिंग है यूनिक वैल्यूज, ओके। तो ये जो डेटा है पूरी तरह से डेटा क्लीन है, ओके। यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शन हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है, ओके। अगर आपको डेटा कॉलम कोई ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। यूज फर्स्ट रो हैज हिडर, अब यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट रो है वो हिडर ही है, ओके। मतलब जो फर्स्ट रो है इंप्रेशन फ्रॉम होम ये जो है कॉलम्स के नेम से ये ऑलरेडी फर्स्ट रो हैज हिडर ही है, ओके। काउंट रोज भी यहाँ पर प्रोवाइड होता है। डिटेक्ट डेटा टाइप, अब पर्टिकुलर डेटा टाइप अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम डेटा टाइप ये यूज करते हैं, डिटेक्ट डेटा टाइप, ओके। फिल है, प्योर टेबल है, ओके, इन प्योर है, स्प्लिट कॉलम, फॉर्मेटिंग, स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, डेट टाइम, रन पाइथन स्क्रिप्ट, ये सब कुछ है। और अगर आपको कोई कॉलम इस पर्टिकुलर डेटा सेट पर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आपको ऐड कॉलम का टैब मतलब रिबिन, ओके, ये जो है अपसाइड फाइल, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स, हेल्प, ये सारे क्या है, ओके, कॉलम्स के, ओके, ऐड कॉलम्स। यहाँ पर आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कस्टम कॉलम आप ऐड कर सकते हैं या कोई फॉर्मूला यूज कर कर, मतलब जब हम कंडीशनल कॉलम यूज करते हैं वहां पर आप एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो, ओके। तो चलिए जो पूरा डेटा है वो पूरी तरह से क्लीन है, ओके, इस पर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ओके, पूरा जो डेटा है वो क्लीन है। तो इस पर सेव करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए होम टैब पर क्लोज एंड अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो डेटा है वो लोड हो रहा है हमारे मेन डैशबोर्ड पर, ओके। तो यहाँ पर देखिए हम रिपोर्ट व्यू पर हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, जो डैशबोर्ड है यहाँ पर टेबल व्यू है, ओके, जो पूरे टेबल्स देखने के लिए मतलब कॉलम देखने के लिए हम यूज करते हैं, ओके। डैक्स व्यू है, मॉडल व्यू है, ओके, यहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो देखिए जो डेटा है वो पूरी तरह से लोड हो गया है, ओके, हमारे मेन डैशबोर्ड पर, ओके। 119 रोज यहाँ पर लोडेड हो गए, ओके, हमारे पावर बीआई पर। जितने भी हमारे कॉलम सेट इंस्टाग्राम के डेटा सेट के कैप्शन, कमेंट्स, डेट्स, फॉलो, जितना भी वो सब कुछ लोड यहाँ पर हो गया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम हमारा जो डैशबोर्ड है वो इंस्टाग्राम का हम क्रिएट करेंगे रिपोर्ट लेवल पर। अगर हमें पूरे कॉलम्स चेक करने हैं, ओके, डेटा चेक करना है, ओके, यहाँ पर देखिए टेबल व्यू पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा को, ओके। मॉडल व्यू है, ओके, जब हमें एक रिलेशनशिप दिखानी होगी, ओके, डेटा की, ओके, 1 to 1, मेनी टू वन, जिसे हम कार्डिनेटी कहते हैं, ओके, वो भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ओके। डैक्स मतलब और डैक्स व्यू ये पावर क्यूरी है, ओके। यहाँ पर डैक्स मतलब यम लैंग्वेज के फॉर्मूला यूज कर कर आपको यहाँ पर क्यूरी रिजल्ट शो हो सकती है, ओके। तो चलिए हम डैशबोर्ड हम क्रिएट करते हैं। जो पहला जो कार्ड है, जो पहला कॉलम है वो हम लाइक्स का क्रिएट करेंगे। अब देखिए मुझे चेक करना है कि नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का जो डेटा सेट है उस पर नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, ओके, उस पर्टिकुलर पोस्ट पर। तो उसके लिए हमें एक केपीआई यूज करना होगा। अब केपीआई में हम यूज करेंगे कार्ड, ओके। अब देखिए ये जो कार्ड है ये विजुअल्स है, विजुअल्स, ये जितने भी पावर बीआई हमें प्रोवाइड करता है उसे हम विजुअल्स कहते हैं, ओके। तो इस पर हम नंबर ऑफ, अब यहाँ पर हम लाइक्स,
लाइक्स कॉलम को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फील्ड्स पर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहां पर देखिए सम ऑफ लाइक्स। ओके, अब यहां पर हमें मल्टीपल ऑप्शन भी प्रोवाइड होते हैं। देखिए सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। ओके, काउंट डिस्टिंक्ट, यूनिक। ओके, काउंट डिस्टिंक्ट मींस यूनिक। ओके, काउंट, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियम। अब इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेजर। ओके, मींस प्री डिफाइंड मेजर। ओके, नंबर ऑफ एवरेज चाहिए, नंबर ऑफ सम चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, सम ऑफ एवरेज, सम ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम। ओके, तो देखिए सम ऑफ लाइक्स कितने आए उस पर्टिकुलर पोस्ट पर, 21,000। ओके, तो इस कार्ड पर। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग भी करने वाले हैं पर्टिकुलर कार्ड पर। ओके, तो चलिए मैं इस जो कार्ड है, ये जो विजुअल है हमारा, इसको अब मैं कॉपी और पेस्ट कर कर 4 और क्रिएट करता हूँ, ताकि मुझे वहां पर नंबर ऑफ एक्सप्रेशन भी दिखाने हैं। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इंप्रेशन, नंबर ऑफ व्यूज, ये सब कुछ भी मुझे यहाँ पर शो करना है। तो इस विजुअल पर आपको कंट्रोल सी दबाकर आपको कंट्रोल व्यू दबाना है। ओके, तो मल्टीपल यहाँ पर विजुअल्स हम यूज कर सकते, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप। 3, 5, ऐसे 5 हम क्रिएट करेंगे। ओके, ये जो पहला हमारा विजुअल था नंबर ऑफ लाइक्स, सेकंड हम यूज करेंगे नंबर ऑफ इंप्रेशन। ओके, तो इस कॉलम को आप अनटिक कर कर आप इंप्रेशन का जो कॉलम है उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ओके, यहाँ पर इंप्रेशन भी हमारा जो कार्ड है वो क्रिएट हो गया है। ओके, थर्ड जो हम यूज करेंगे नंबर ऑफ व्यूज। ओके, नंबर ऑफ व्यूज, प्रोफाइल विजिट्स। ओके, प्रोफाइल विजिट्स हम क्रिएट करेंगे। तो आपने पहले ऑलरेडी सम ऑफ इंप्रेशन यूज किया है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को अनटिक कर कर आपको जो न्यू चार्ट क्रिएट करना है, अब मुझे प्रोफाइल विजिट्स का क्रिएट करना है, तो इससे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा फील्ड्स में। ओके, प्रोफाइल, नंबर ऑफ प्रोफाइल्स। ओके, 6024, मतलब कितने लोगों ने उस प्रोफाइल को विजिट किया है। ओके, फोर्थ हम यूज करेंगे शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए उस पर पर्टिकुलर इंस्टाग्राम के इंस्टा के प्रोफाइल को। ओके, ओके, और फिफ्थ हम क्रिएट करेंगे नंबर ऑफ सेव्ड, इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, तो ये देखिए पहला हमने कौन सा कार्ड यूज किया, कौन सा हमने कॉलम कार्ड यूज कर सम ऑफ लाइक, सम ऑफ इंप्रेशन। थर्ड कौन सा हमने यूज किया, सम ऑफ प्रोफाइल विजिट्स, मतलब प्रोफाइल के विजिट्स कितने हुए। ओके, फोर्थ सम ऑफ शेयर्स, और फिफ्थ सम ऑफ सेल्स। ओके, उस पर्टिकुलर सेल्स कितने हो। तो ये जो हमने यूज किया है ये कार्ड यूज किया। ओके, यहाँ पर आप मल्टी रो कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, जो पावर भी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, कार्ड। ओके, ये मल्टीपल कार्ड्स आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मल्टी रो कार्ड, मल्टी रो कार्ड मतलब एक ही लाइन पर हम क्रिएट कर सकते हैं वहां पर। ओके, कार्ड्स। तो इसकी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ जितने भी कार्ड्स हैं उसके। जनरल, इफेक्ट्स, और इसका बैकग्राउंड। ओके, तो इससे हमें में बैकग्राउंड भी हमने बैकग्राउंड कलर भी दिया है। ओके, कंट्रोल क्लिक कर कर आपको जितनी भी आपने कार्ड्स यूज किए हैं उसके आप एक ही टाइम पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ओके, मैं इस विजुअल को थोड़ा स्मॉल करता हूँ। ओके, देखिए कंट्रोल दबाकर ही मैं इसकी जो साइज है मैं कम करता हूँ, क्योंकि इस पर हमें मल्टीपल कॉलम्स पर हमें वर्क करना है। नंबर ऑफ सम ऑफ लाइक्स, सम ऑफ इंप्रेशन, थर्ड प्रोफाइल विजिट्स, फिफ्थ सम ऑफ शेयर्स।
सम ऑफ शेयर्स, और जो फिफ्थ है सम ऑफ सेव्स। ओके, प्रोफाइल्स को सेव्स कितने किए गए। ओके, तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ जहाँ पर मैं दे सकूँ कि इंस्टाग्राम ट्रेंड डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको होम पर ही ऑप्शन मिलता है ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हुआ होगा। ओके, वहाँ पर आपको जो मैं नाम दूंगा वो नेम दूंगा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ट्रेंड एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, इसके में टाइम्स न्यू रोमन। इंस्टाग्राम ट्रेंड एनालिसिस डैशबोर्ड, यहाँ पर हम जो इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो भी हम लगाएंगे। इसकी मैं थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करता हूँ। और इसके हम फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज करेंगे। और इसके हम फॉन्ट साइज रखेंगे 36। यहाँ पर मोर कलर्स पर हम रेड, ओके, इसके हम हमें अंडरलाइन भी यहाँ पर हम बोल्ड और अंडरलाइन भी हम यहाँ पर यूज करें। ओके, तो इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो भी हम यहाँ पर देंगे। ओके, लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर हम इंसर्ट इमेज कर कर हम उस लोगों को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, इंस्टाग्राम के, अब इंस्टाग्राम के लोगों को ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद इंसर्ट इमेज। ओके, इंसर्ट एन इमेज टू योर रिपोर्ट। अब इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है मेरे पीसी पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इंस्टाग्राम का इमेज अपलोड किया है। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने डेटा सेट भी आपको ऐड कर दिया है और इंस्टाग्राम का इमेज भी। ओके, ये मैं थोड़ा देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। इसकी हम थोड़ी सी इमेज की फॉर्मेटिंग करते हैं। ओके, जो हमारी टेक्स्ट है वो क्या हम फॉर्मेटिंग करते हैं। ओके, एनालिसिस। ओके, ओके, इंस्टाग्राम ट्रेंड एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, ओके, इसकी इमेज की हम साइज इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर देखिए,
इंस्टाग्राम ट्रेंड एनालिसिस डैशबोर्ड। यहाँ पर जो हमारा जो टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है इंस्टाग्राम ट्रेंड एनालिसिस डैशबोर्ड, उसे हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं उसकी। ओके हम्म और ये जो हमने कार्ड्स है इसके हम प्रॉपर अपसाइड लेकर हम यूज करते हो। सम ऑफ इम्प्रेशन, सम ऑफ प्रोफाइल व्यूज एंड सम ऑफ शेयर। अब यहाँ पर हम डोनट चार्ट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो चार्ट हमें यूज करना है वो हम डोनट चार्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम एक डेट का एक स्लाइसर हम एक ऐड करने वाले हैं यहाँ पर स्लाइसर, ताकि डेट वाइज जितने भी डेट से हमने जो डेटा अपलोड किया है डेट वाइज भी हम सिलेक्ट कर कर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, कि इनसाइट्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब डेट यूज करने के लिए हम स्लाइसर यूज ऐड करेंगे। यहाँ पर स्लाइसर जो विजुअल है वो हम ऐड, देखिए स्लाइसर इसे आपको ऐड करना है। और उसके बाद आपको जो डेट का जो कॉलम है ओके उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने ऐड किया डेट। अब डेट वाइज भी यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग हो सकती है। ओके, ये जो कॉलम है डेट का, सम ऑफ डेट्स। ओके, तो देखिए जो डेटा है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर हमारा 27 जुलाई से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर कर भी हम यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लाइक्स जितने भी कार्ड हमें यूज किए वहाँ पर हमें डेटा मिल सकता है। ओके, इनसाइट्स देखिए जो भी मैंने डेट सिलेक्ट की है वहाँ पर मुझे इनसाइट्स मिल रहा है डेट का, इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइसर यूज कर कर हमने डेट ये कॉलम सिलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पर हम एक चार्ट यूज करेंगे कॉलम डोनट चार्ट। ओके, नंबर ऑफ डेट्स, ओके जितने भी फॉलोज है ओके जो डेट हमने सिलेक्ट की है उस पर नंबर ऑफ फॉलोज कितने आए बाय सिलेक्टिंग द डेट। ओके, डेट कॉलम्स बाय डेट। ओके, तो यहाँ पर मैं लूंगा एक डोनट चार्ट। ओके, नंबर ऑफ ओके वैल्यूज, ओके नंबर ऑफ फॉलोज, ओके नंबर ऑफ फॉलोज और यहाँ पर मैं दूंगा डेट्स। ओके, यहाँ पर पूरा जो डेटा है मतलब सम ऑफ फॉलोज कितना आया है। ओके, जो मैंने डेट यहाँ पर सिलेक्ट की उसके सम ऑफ फॉलोज कितना आया है। ओके, उसके थ्रू ये डेट ये जो चार्ट है वो चेंज होगा। अब यहाँ पर अगर हमें सिर्फ टॉप 10 का ही सिर्फ डेटा चाहिए, ओके नॉट द जितना भी डेटा है उतना नहीं, सिर्फ टॉप 10 का, तो मुझे फिल्टर पर जाकर यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। ओके, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा ओनली टॉप 10। देखिए बेसिक फिल्टरिंग पर जितने भी कॉलम्स है उसका हमें डेटा मिले, लेकिन यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे। ओके, टॉप 10 का और मुझे सिर्फ यहाँ पर टॉप 10 का ही डेटा अवेलेबल चाहिए। ओके, और यहाँ पर हमें बाय वैल्यू जो वैल्यू है सम ऑफ फॉलोज उस वैल्यू को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करना है बाय वैल्यू। ओके, अप्लाई फिल्टर। अब जब हम यहाँ पर अप्लाई फिल्टर करेंगे जो डेटा हमारे पास आएगा यहाँ पर देखिए जो डोनट चार्ट हमने क्रिएट किया है सम ऑफ फॉलोज बाय डेट, और वो सिर्फ टॉप 10 का ही डेटा सिलेक्ट होगा रैदर देन ऑल द डेटा गिवन। ओके, पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ टॉप 10 की वैल्यूज आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने टॉप 10 की दिया था तो सिर्फ जो टॉप 10 की वैल्यूज है वो मेरे पास डेटा आ रहा है। ओके, डोनट चार्ट यूज कर ओके, अब यहाँ पर मुझे और मैं 3 डोनट चार्ट क्रिएट करूंगा। तो इसे मैं कॉपी कर कर और
3 डोनट चार्ट यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पर सम ऑफ व्यूज, सम ऑफ लाइक्स, इसके थ्रू भी हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। सम ऑफ डेट्स, अब सम ऑफ लाइक्स कितने हैं? ओके, बाई जो डेट है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लाइक्स रखेंगे। ओके, सम ऑफ लाइक्स। ओके, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्रोफाइल व्यूज। ओके, थर्ड जो डोनट चार्ट यूज किया है, ये फोर्थ वाला डोनट चार्ट हमें नहीं चाहिए, हम दूसरा कोई तो चार्ट यूज करेंगे। ओके, सम ऑफ डेट्स। ओके, सम ऑफ लाइक्स बाय डेट्स, और थर्ड है सम ऑफ फॉलोज एंड सम ऑफ प्रोफाइल बाय डेट्स। सम ऑफ फॉलोज। ओके, यहाँ पर हमने ऑलरेडी सम ऑफ फॉलोज के लिए क्रिएट किया था। तो एक चार्ट थ्रू भी हम यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोफाइल विजिट्स, यहाँ पर हम पाई चार्ट देखते हो, दूसरा कोई भी हम यूज कर सकते हैं चार्ट। ओके, डेटा लेबल्स भी हम हमें अगर ऑन रखता है तो हम यहाँ पर ऑन रख सकते हैं डेटा लेबल्स। डेटा लेबल ऑन है, ऑलरेडी ऑन है डेटा लेबल्स। ओके, डिटेल लेबल। ओके, मतलब जब हम डिटेल लेबल ओके ये ऑन रखते हैं तो जो वैल्यूज है डेटा की वो भी हमें यहाँ पर शो होती है। ओके, तो इसके हम फॉर्मेटिंग करते हैं जितने भी हमने क्रिएट किए। ओके, एंड 3 इन जनरल, इसकी प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स में हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज करेंगे। ओके, सम ऑफ फॉलोज। अब यहाँ पर देखिए जो टाइटल है सम ऑफ फॉलोज बाय डेट्स, सम ऑफ लाइक्स बाय डेट्स। ओके, यहाँ पर हम इस पर चेंजेस करेंगे। ओके, ओके, इसका जो टाइटल है सम ऑफ फॉलोज, इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ओके, जनरल में जाकर प्रॉपर्टीज, टाइटल्स, सम ऑफ फॉलोज बाय डेट। अब यहाँ पर इसे हम बोल्ड भी करेंगे। ओके, बोल्ड, और इसकी जो फाउंट साइज है वो हम इंक्रीज करेंगे। ओके, 22 रखें, 22। ओके, और यहाँ पर हम टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन। आप फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। ओके, 20 सम ऑफ फॉलोज बाय डेट्स। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है, अब टेक्स्ट का जो कलर है सम ऑफ फॉलोज बाय डेट्स, इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। सम ऑफ फॉलोज बाय डेट, सम ऑफ फॉलोज बाय डेट्स। ओके, सम ऑफ लाइक्स बाय डेट, कंट्रोल ए दबाकर बोल्ड, और इसका फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज करेंगे। 20 टेक्स्ट का कलर एज पर रिसेंट ब्लू। ओके, रिसेंट जो कलर हमने दिया था सम ऑफ फॉलोज बाय डेट्स और सम ऑफ लाइक्स बाय डेट्स। अब पाई चार्ट्स पर भी हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग करेंगे। ओके, 20 बोल्ड। ओके, और इसका जो टेक्स्ट कलर है हम यहाँ पर ब्लू रख सकते हैं, और आप यहाँ पर अदर कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर मोर कलर्स का भी ऑप्शन है, मल्टीपल कलर्स आपको प्रोवाइड होते हैं, और बाय कलर कोड टाइप कर भी आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है पाई चार्ट जो हमने यूज किया है सम ऑफ प्रोफाइल विजिट्स के लिए, तो इस पर इफेक्ट्स पर जाकर हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर ओके, ट्रांसपेरेंसी 50%, ऑर्डर ग्रीन रखते, ग्रीन।
हम्म। ओके, अब यहाँ पर हम एक अदर केपीआई, ओके, वन मोर केपीआई हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, वो गैग चार्ट। ओके, 1 मिनट। ओके, डाउन साइड में हम और के गेट चार्ट हम यूज करेंगे कि नंबर ऑफ लाइक्स कितने आए। ओके, यहाँ पर प्रोफाइल पर, ओके, नंबर ऑफ सम ऑफ लाइक्स के लिए। अब यहाँ पर हम दो चार्ट्स हम और क्रिएट करेंगे ताकि नंबर ऑफ जो सेव्स है, ओके, पर्टिकुलर पोस्ट पर कितने लोगों ने शेयर्स किए, ओके, और सेव कितने लोगों ने किया है, उसके लिए हम और दो चार्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, जो हम चार्ट क्रिएट करेंगे वो दोनों चार्ट हम क्रिएट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ सेव्स मतलब डेट का यूज कर कर कितने लोगों ने पर्टिकुलर डेट पर उस पर्टिकुलर पोस्ट को सेव किया। ओके, यहाँ पर देखिए डोनट चार्ट। ओके, अब यहाँ पर लेजेंड पर हम रखेंगे डेट्स। ओके, लेजेंड पर हम अपलोड करेंगे, ड्रैग किया हमने डेट्स का कॉलम। ओके, अब वैल्यूज पर हम यहाँ पर रखेंगे सेव्स। ओके, कितने लोगों ने वो इंस्टाग्राम का जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसको सेव किया। ओके, अब यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर टॉप 10 की चाहिए तो मैं फिल्टर में जाकर उस पर टॉप 10 ये कर सकता हूँ, या पर्टिकुलर डेट का ही चाहिए तो यहाँ पर मैं बेसिक जो फिल्टरिंग पावर बीआई में प्रोवाइड करता है वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ टॉप 10 यूज करना है यहाँ पर कि टॉप 10 की वैल्यू। ओके, और जो वैल्यू है, ओके, कौन सा है हमारा कॉलम सेव्ड, और यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अप्लाई फिल्टर पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 की वैल्यूज हमें डिस्प्ले हो सकती है। ओके, सम ऑफ सेव्स बाय डेट्स। ओके, अब शेयर्स के लिए भी हम यूज करेंगे डोनट चार्ट। सम ऑफ डेट्स, डेट्स पर हम लेजेंड टैग यूज करेंगे। ओके, सॉरी, लेजेंड पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वैल्यूज पर हम शेयर्स। ओके, पहले हमने सेव्स के लिए यूज किया था। ओके, मतलब कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर जो पोस्ट है उसको सेव किया है। अब इंस्टाग्राम के किस पोस्ट को ज़्यादा इंक्रीज शेयर्स हुआ है उसके लिए हम शेयर की वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब अगर टॉप 10 की यूज करनी है तो यहाँ पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, फिर बाय यूजिंग फिल्टरिंग। ओके, टॉप 10। ओके, बेसिक फिल्टरिंग है, मतलब बेसिक फिल्टरिंग है ऑल जितने भी डेट्स है वो आते हैं। ओके, और पर्टिकुलर टॉप 10 बॉटम की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर टॉप है, बॉटम, अब टॉप से मुझे 10 वैल्यू चाहिए। ओके, और वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पर कॉलम कौन सा है, शेयर्स का। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करना है। ओके, इसकी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ क्योंकि जो टाइटल है उसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी होगी। ओके, पर्टिकुलर इसका फाउंट साइज इंक्रीज कर कर 20 बोल्ड ब्लू। ओके, और यहाँ पर जो इफेक्ट्स है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उस पर भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। इफेक्ट्स में जाकर इसका जो बैकग्राउंड कलर है उस पर भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ओके, ओके, और इसके हम लिखेंगे ये जो सम ऑफ लाइक्स है इस पर हम ब्लू रखेंगे। वेट, ऑर्डर कलर, और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम 50% रखेंगे। 60 70 सम ऑफ लाइक्स।
टाइटल, इसे हम बोल्ड कर देंगे टाइटल पर, सम ऑफ लाइट्स। ओके, तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो तो हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे हमारे विजुअल पर। ओके, ओके, जो टेक्स्ट हमने दिया था उसकी भी हम फॉन्ट साइज यहाँ पर इंक्रीज करेंगे कि पर्टिकुलर जो डैशबोर्ड क्रिएट होगा, और यहाँ पर हम टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन। थर्टी टू एंड 28। ओके, ये लोगो जो है इंस्टाग्राम का उसकी भी हम यहाँ पर साइज इंक्रीज कर देंगे। ओके, और इससे हम एक बैकग्राउंड कलर देंगे। हमारा जो रिपोर्ट है उसको हम रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे। कैनवास को हम एक बैकग्राउंड कलर देंगे। ट्रांसपेरेंसी 0%। ऑर्डर कलर, ऑर्डर कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ग्रीन है। ओके, मल्टीपल कलर से यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, वो भी आप दे सकते हो कि ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो। हम्म, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ओके, सम ऑफ प्रोवाइड, इसका हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, ओके, मल्टीपल विजुअल्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो बेसिक चार्ट है वो हमने क्रिएट किया इंस्टाग्राम का, ताकि यहाँ पर हम एनालिसिस कर सके कि नंबर ऑफ जितने भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, ओके, प्रॉपर उसके हम इंसाइट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो डेटा सेट है, डेटा सेट्स पर भी हमने वर्क किया है, इंपोर्ट कर कर उस डेटा पर क्लीनिंग भी हमने की है। ओके, जहाँ पर जो डेटा सेट्स है, अगर आपने अदर प्रोजेक्ट्स नहीं देखे, जो प्लेलिस्ट पर भी मैंने एक प्रोजेक्ट अपलोड किया है। ओके, जो हम सीख रहे थे 10 डेज का, वहां पर भी हमने प्रोजेक्ट भी क्रिएट किए। ओके, बेसिक। ओके, इसकी जो हम रखेंगे पिंक। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी में 50% रख देता हूँ। ओके, वेट वेट, ओके, ऑर्डर्स हम। ओके, तो एक हमने यहाँ पर चार्ट क्रिएट किया है। ओके, अगर आपको और भी कुछ कुछ डाउट आता है, आपको आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट कर आप मुझे पूछ सकते, कुछ डाउट आता है तो। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा,
नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट कर बताइए, मैं उस पर प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। ओके, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, नेक्स्ट वीडियो पर, इसी ऐसे ही प्रोजेक्ट के साथ, एक और प्रोजेक्ट के साथ हम डेटा एनालिस्ट इस डोमेन पर हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।